सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से हम कहां जा सकते हैं, ऊपर की यात्रा भी कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु मेरा रह गया है मात्र टेकल माइंड का, और टेकल माइंड के वो मार्मिक प्रवचन जो मैंने अपने जीवन के साक्षात अनुभव आप लोगों के बीच में रखे हैं। और उसमें भी कल 2-3 दिनों में मैंने क्रीम आपको सिर्फ बिंदु बिंदु बता दिए, प्रवचन तो नहीं बताया, क्योंकि 50 प्रवचन को मैं कहां से 2 दिन में बताऊंगा, है ना। लेकिन डिफिट इट को भी निश्चित रूप से बताऊंगा, और वो तो बताना ही है, क्यों छोड़ूंगा उसको निश्चित। और आप लोगों के जो 3 बिंदु हैं सक्सेसफुल के FUL, उसको भी चिंता नहीं करना, डायरी मेरी आरोन में रखी, बुलवा रहा हूँ, जिसमें मेरा पूरा चिंतन लिख रखा है, आ रही है। पर अभी टेकल माइंड का ये D, क्योंकि टेकल माइंड में टी में मैंने क्या बोला था, टर्न इट मन को मोड़ लो, ए अलर्ट इट मन को सावधान कर लो, सी करेक्ट इट मन को सुधार लो, के नो इट मन को जान लो, एल लेफ्ट इट मन को ऊपर उठा लो, ई एम्प्टी इट मन को खाली करो, एम मॉडिफाइड मन को बदल लो, आई इंस्ट्रक्ट इट मन को सूचित करो, और एन नेग्लेक्टेड मन की उपेक्षा करो, और डी डिफीटेड मन को हरा दो। सच में बहुत सुंदर मार्मिक की प्रवचन श्रृंखला है। आप लोग निश्चित इन प्रवचनों को सुनना, सार में तो आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन सुनना। पर हाँ, पहले एक बात, कल का कमिटमेंट क्या था हमारा, हमने कहा आपको रोज याद दिलाऊंगा। आज सुबह याद दिलाना था ध्यान में, लेकिन हमने आज इतना सुंदर मृत्यु का ध्यान कराया था। मतलब मृत्यु का ध्यान मतलब क्या था पता है? आज का ध्यान, आज के ध्यान में मैंने सबको मार दिया, मैंने नहीं मारा है, सब अपने आप मरे थे। और मरने के बाद अपनी मृत्यु शैया पर सबको लेटाया, जलाया, और जलाने के बाद मैंने पहुंचाया कि अब तुम कहाँ जाओगे, अपना चिंतन करो। बड़ा सुंदर वो ध्यान है। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था यहाँ पर, पूजन करने वाले जो थे वो के पेपे और आवाज कर रहे थे, उतना आनंद नहीं आ पाया। लेकिन जितने लोग बैठे थे उनको मैंने निश्चित रूप से अगले भाव के दर्शन कराए, और फिर नया जन्म यहाँ करा दिया, और नए जन्म के बाद नया नाम भी दिलवा दिया। अब आपका नया जन्म हो गया है आज, और नए जन्म के साथ एक नई शुरुआत जीवन में करना है, पुराना सब भूलना है। बड़ा सुंदर, लोग उस मृत्यु वाले ध्यान के लिए आकुलित रहते हैं कि भैया वो कराओ 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 कराओ। आज हमने, हमारी वीनू भाई की मांग थी, महाराज एक बार करा था वहाँ अपने माता मोड़ा में कराया था, बड़ा आनंद आया था, आज वही कराओ। तो आज मैंने वही कराया था। इसलिए सुबह मैंने बोला था ध्यान में रोज रिपीट करूंगा, आपको तपस्वी बनाना है। कल का मेरा प्रवचन था ना, आपको वैरागी बनाना है। मुझे पता है सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपको बनना नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य तो करूंगा, है ना। मुझे बोला गया उपदेश दो, तो उपदेश दूंगा और आपको रास्ता तो दिखाऊंगा। तो कल के मेरे वो 20 बिंदु एक बार पहले रिपीट कर लेता हूँ। आप लोग बनना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। कौन ऐसी आत्मा भव्य आत्मा है? मैंने कहा जो पालेगा वो भव्य, और जो नहीं पालेगा वो क्या बनेगी? क्या बनेगी? मैं तो अपने मुंह से नहीं दे सकता इतनी बड़ी आपके लिए बद्दुआ, लेकिन आप जाने जो पालेगा भव्य। कौन ऐसी आत्मा भव्य आत्मा है जिसने कल से लगी हुई है और पालने के लिए आतुर व्याकुल है कि हाँ ये 20 बिंदु पाल रहा हूं मैं? कोई एक आध आत्मा है? एक आध आत्मा भी हुए नहीं है। आज से पालोगे, आज लिखोगे, आज क्रम से लिख लोगे आप। हाँ भैया, आधे आधे पले, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आज से पूरे पालने का प्रयास करो। लेकिन वेदांत तो आज से ही प्रारंभ हुआ है, अष्टांगिका तो हमारी आज से प्रारंभ हुई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1-2 मिनट में पूरे शार्ट में आप बहुत ध्यान से देखना और अपने जीवन को अथाना। सबसे पहला बिंदु मैंने कल दिया था आपको, 8 दिन आपको क्या भावना बनाना है। अगर तपस्वी बनना है, वैरागी बनना है, 8 दिन के लिए वैराग्य को चढ़ा लो और भावना बनाना है स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। किस पर हो रही है? मेरे पे, मेरे पे हो रही है। किस पे है? सब पर। तो ये निश्चित सब पर स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। दूसरा मैंने बोला था एक की जप करना है। मेरा कौन? मेरे भगवान। मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं। भूल जाना माता पिता भाई बहन पत्नी को, ये हमने बोला था। तो आज हमारा जो भाई है ना, समय का छोटा भाई, वो इसीलिए पापा के साथ बैठाएगा, है ना। इसे पापा के साथ बैठा, उन्होंने कहा आज पत्नी को भूलना है, इसे पापा के साथ बैठ गए तुम, ठीक है ना। हाँ अच्छा, इधर भी ठीक है। हे भगवान, मैंने देखा ही नहीं, रॉन्ग नंबर लग गया।
हम समझा, इधर देखा हमने कि दोनों बैठे हैं। मैंने कहा मान लिया हमारी बात, लगता है धर्म पत्नी ने छोड़ दिया पत्नी को। ठीक ठीक ठीक। तो ध्यान रखना, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे भगवान है, सिर्फ अपने को दूसरी बात ये मानना है। तीसरा मैंने बोला था निरंतर मिलन हो रहा है। किससे हो रहा है? मैं निरंतर मिलन के दीप जला रहा हूँ। किसके साथ? इन 8 दिनों में मुझे भगवान से निरंतर मिलन करना है और किसी से मिलना नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं होगी मिलने की, आकुलता नहीं होगी किसी से मिलने की, किसी से बात करने की, सिर्फ भगवान से बात करने की। इन 8 दिनों में मैं अपने आप को 8 दिनों में भगवान से मिलने की भूख को रखूंगा। और चौथे नंबर पे बोला था, क्या बोला था? कि मेरे हृदय तख्त पर कौन बैठेगा? मेरे गुरु बैठेंगे मेरे हृदय तख्त पर। मैं हृदय पर सिर्फ अपने गुरु को विराजमान करूंगा, क्योंकि मुझे पवित्र अखंडता चाहिए, इसलिए मेरे गुरु को मैं अपने हृदय तख्त पर विराजमान रखूंगा। 5वें नंबर पर मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था? सजना नहीं, संवरना नहीं। कोई सज के आया है क्या? नहीं आया है। और मैंने बोला था क्या? साबुन का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बहुत अच्छी बात है कि। और फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला था मोबाइल का जितनी देर त्याग कर सकते हो उतनी देर त्याग करना है। कर लोगे ना? पक्का? मोबाइल की बात भी मैंने बोली थी क्या? हाँ देखो मनीष भैया मंगावली से आए हैं, देखो ये पक्का भव्य शावक है, ये भव्य शावक है। मनीष भाई मंगावली से यहाँ तक विधान करने आ रहे हैं, है ना? इतना बड़ा सेटअप उनका चलता है, इतनी सारी बसें, इतने ताकि वाकिज हम देख क्या है। और व्यक्ति यहाँ विधान करने आ रहा है, और विधान करने के बाद देखो वो उन्होंने 20 तपस्वी बनना है, वैरागी बनना है उनको निश्चित। आज नहीं तो कल उनको धर्म पत्नी छोड़ के हमारे बाजू में आके बैठना है, बैठना है ना मनीष भैया? हम तो अच्छी भावनाएं आएंगे, क्या दिक्कत है? तो वो उन्होंने देखो कागज पे 20 बिंदु लिख रखे हैं। तो सच्चा श्रावक तो वही है जो निश्चित रूप से, हाँ एक माँ उन्होंने भी तैयार कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बहन उन्होंने भी तैयार कर रखे हैं। तो क्या करना है? हमें अपने गुरु को हृदय पर विराजमान करना है। तुमने लिखे हैं? लिखे हैं? अरे करो जब, तो लिखने से क्या होगा, कर के बताओ। 5वें नंबर 6वें नंबर पे क्या बोला? मोबाइल जितना कम हो सकता है पूरा त्याग हो सकता है, पूरा नहीं तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे रात में। और फिर मैंने बोला था कुछ समय के लिए आपको मौन रहना है। अली जितनी देर के लिए रहो। अभी वो बहन हमारी यही बात कर रही है, माँ मार क्या होगी, वो तो यही मेरे सामने चालू है, वो मौन यही नहीं हो रहा उसका। ठीक है ना? मैंने बोला था यहाँ के मौन रहना भैया, वो यही चालू है, तो क्या होगा बताओ संसार का। तो कुछ समय के लिए मौन रहना है, ठीक है ना? व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा करना है। फिर मैंने बोला था आपको क्या करना है? तपस्वी बनना है। तो मेरे जीवन में जो आएगा उन सबको छोड़ना है, किनारे करना है, अलग करना है, दूर करना है। बिल्कुल भी हम कितना ही कोई कुछ बोलेगा इग्नोर करना है ना? मुझे क्या करना है? अपेक्षित करना है। और किसकी अपेक्षा रखना है? प्रभु और गुरु की अपेक्षा रखना है। अपेक्षा वाला व्यवहार हमें देखना है, ना देखना है ना बोलना है। फिर मैंने बोला था क्या करना है? किसके लिए समर्पित होना है? एक के लिए समर्पित होना है, एक के लिए समर्पित होना है। अब जिसके लिए आप समर्पित होना चाहते हो ये 8 दिन बस उसी के लिए समर्पित होना है। सच्चा तो अपने आप के लिए समर्पित हो जाओ, अपनी आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ। फिर उसके बाद फोकस हो जाना। एक अर्घ फोकस होके चढ़ाया आपने? चढ़ाए। वैसे एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, लाइट नहीं भी थी पर आप, मैं ये मान रहा हूँ आपने आनंद तो लिया नहीं लिया? मतलब म्यूजिक बिना, मतलब ऐसे लोग ऊब जाते हैं, लेकिन आपने बिना म्यूजिक के भी बहुत अच्छे से किया। सच्चा लगा आपका ये आनंद, है ना? तो जरूरी नहीं म्यूजिक वाले को भेज देगा, नहीं आनंद नहीं आएगा भैया। कुछ लोग म्यूजिक भी चाहते हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिना म्यूजिक के भी आपने बहुत सुंदर जो किया। और तो और सुनो, आकुल व्याकुल आप लोग ये मत समझना हम ही विधान कर रहे हैं। इधर विधान बंद हुआ, उधर ऑनलाइन वालों के फोन चालू, उधर फोन चालू हो गए, बोले महाराज से बोलो कुछ भी करो, हमारे अर्घ कौन चढ़वाएगा? ना पुस्तक है ना कुछ है हमारी, कौन चढ़वाएगा अर्घ? महाराज से बोलो जो करना है सो करे। तो फिर हमने जो है इसको चालू करा के अर्घ चढ़ाया ऑनलाइन वालों के लिए, ताकि भैया वो जो ऑनलाइन बैठ के अर्घ चढ़ा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार है, उनके भी अर्घ चढ़ रहे थे। तो निश्चित ऐसी एकाग्रता से आपको 8 दिन करना है। और फिर मैंने बोला था जो मिल जाएगा वो हम ले लेंगे। आगे जगह मिल गई तो ठीक, पीछे मिल गई तो ठीक, जहाँ मिल जाए वहाँ ठीक, नहीं मिल जाए तो खड़े होके कर लेंगे, पर करना है विधान, वो भी आपने निश्चित पाला होगा। फिर एक नामी 5 मिनट 2 मिनट जितना समय मिले, मैं शरीर नहीं में क्या हूँ, बोलो मैं शरीर में क्या हूँ, इस पर चिंतन करना है। और अगला बिंदु मैंने बोला था कुछ समय के लिए एकांत बनाना है, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरी आत्मा, उसके अलावा कोई भी नहीं। एकांत होकर अपने आप को देखने का प्रयास करना है। और फिर मैंने बोला था इन आंखों से किसको देखना है?
बोलो ना, प्रभु को और गुरु को। आपने नहीं देखा अपने धर्मपति को? नहीं देखा? सच्ची में नहीं देखा? थोड़ा देखा? नहीं, हमें किसी को नहीं देखना है, हमें तो किसको देखना है? प्रभु को और गुरु को और ज्यादा से ज्यादा जनवाणी को। इसके अलावा किसी को नहीं देखना। 8 दिन प्रयास करके देखना, बड़ा आनंद आएगा। एक महाराज जी की बात बताता हूँ, अब वो प्रवचन तो करना, लेकिन एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ। एक महाराज जी थे संघ में, उन्होंने नियम लिया। देखो क्या घटना घटती है। उन्होंने नियम लिया, आचार्य श्री ने चक्षु इंद्री पर मूलाचार के उस भाग पर जब द्वितीय भाग चला था, बहुत अच्छा मोटिवेशनल प्रवचन दिया। उन्होंने दृढ़ निर्णय ले लिया, चाहे जो हो जाए मैं किसी को नहीं देखूंगा। अब पक्का निर्णय, कुछ भी हो जाए नहीं देखना है। अब महाराज जी है, नहीं देखना है। और वो छोटे महाराज थे संघ में, कोई बहुत बड़े तो थे नहीं, तो उन्होंने नियम लिया। अब नियम लेने के बाद ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनको बात करना है, कुछ लेना देना नहीं है। अब उन्होंने ऐसा पालन किया, और पालन करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने प्रयास किया, और शुरू में तकलीफ हुई तो एक मंत्र उन्होंने फाइनल कर लिया था, ये मंत्र है, इस मंत्र को हम पढ़ेंगे। गलती हो गई तो धीरे 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 करके ऐसा हो गया। अंतिम 27 दिनों तक ये नियम चला। आखिरी में तो ये स्थिति बन गई थी कि 2 या 3, और कभी कभी तो किसी को भी नहीं देखा उन्होंने, किसी को भी नहीं देखा। अब उसमें क्या हुआ वो आपको शेयर कर रहा हूं। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि एक कुंडलपुर में एक जो शुद्ध भोजन वाले के यहाँ उनके लगातार 2 दिन हार हो गए। उनको खुद को लगा ये तो वही चौकी दिख रही है, ये तो वही पाटे दिख रहा है जहाँ कल आया था मैं। अब आया था तो आया था, क्योंकि वो क्या करते थे, नीचे देख के निकलते थे। शावक से कांटेक्ट नहीं करना है, आंख मिलाना नहीं है। अब आंख मिलाना नहीं है तो क्या करें, अब वो चले गए। अब गए तो जाने के बाद वो चौके वाला बोला, महाराज हमारा बहुत पुण्य है, आपके दूसरे दिन आहार हो गए। अब महाराज जी बोले क्या करना है बड़ी हेडक, कोई गलत नहीं समझ जाए। वो महाराज जी आचार्य जी के पास पहुंचे, आचार्य श्री जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, कोई गलत नहीं समझे, हमारे लगातार 2 बार हार हो गए। आचार्य ने कहा, अरे जो उत्कृष्ट चर्या के पालन करने वाले होते साधु ये सब चीजें नहीं देखते। तुम्हारे मन में तो ऐसा, मतलब उनसे बोला कि तुम्हारे मन में तो ऐसा भाव नहीं था ना? बोले नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं था, बस विकल्प नहीं करो, इसका विकल्प नहीं करना चाहिए। तो आप विचार करना कि ऐसे भी साधक हुए, अपन तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसी साधना, अपने बस की तो है ही नहीं, लेकिन ऐसे भी साधक हुए जिन्होंने क्या किया है, इतने लंबे समय तक किसी को नहीं देखा, और यहाँ तक कि महाराज लोगों को भी नहीं देखते थे, सिर्फ नमोस्तु करते वक्त ऐसे करते थे, नमोस्तु सिर्फ आचार्य श्री जी और भगवान। बड़े बाबा के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और छोटे बाबा, 2 ही उन्होंने लक्ष्य बनाए थे, बड़े बाबा और छोटे बाबा, और तीसरी जगह दर्शन ही करने नहीं जाते थे, प्रयास करते थे किसी को नहीं देखना पड़े। ऐसी साधना करके अपनी विशुद्धि को उन्होंने बढ़ाया था। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? एक बहन का नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बहन थी वो, खुशी नाम की, बासा में थी। 32 दिन जब एक आहार, एक उपवास या एक आसन के साथ जब सब लोगों ने नियम लिए, आप लोगों को भी लेना है, ध्यान रखना। अभी आ रहा है 16 कारण, मैं तो एक आहार को पास करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना है। आपको अच्छा लगेगा क्या कि हमारे महाराज एक आहार को पास करेंगे और हम रोज 2 टाइम खाएंगे? हैं? खाओगे 2 टाइम? शर्म करो थोड़ी तो। अरे तो क्या करना है, इतना तो कर ही लेना। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक ने पाला था, वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने पाला था। क्या पाला था? एक आसन। 32 दिन तक एक आसन किया था। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो मालूम है कहाँ जाते थे, एग्जाम पढ़ाने मतलब वहाँ विद्यालय पढ़ाने, कॉलेज पढ़ाने जाते थे, आते थे 3 बजे एक आसन करते थे। मैंने उनसे कहा क्यों लिया? बोले नहीं महाराज जी, जब आप एक आहार को पास कर रहे हो, हमारे गुरु एक आहार को पास कर रहे हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा? 32 दिन हम एक आसन रह के कौन से ऐसे वो हो जाएंगे? एक टाइम तो खा ही रहे हैं, एक टाइम तो ले ही रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं, सुबह हम जल ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग भी सच में आस्थावान हो, श्रद्धावान हो नहीं हो, बोलो तो सही, हो आस्थावान हो, श्रद्धावान हो, थोड़ी बहुत श्रद्धा है गुरु के प्रति, अगर गुरु के प्रति है तो पूरी तैयारी रखना। हम 32 दिन तक, अब मानना जिनने कभी आज तक एक आसन नहीं किया, 10 बार खाने वाले वो नवयुवा लोग, हाँ वो बेचारी छोटी छोटी बहनें जो विद्यालय पढ़ाने जा रही है, पढ़ने भी पढ़ाने, उन लोगों ने बासा में लिया। मानना पिछली बार आरोन में लगभग 100 नहीं कुछ और ज्यादा संख्या थी, उन लोगों ने एक आसन किया है। सबने 16 कारण की वो पूजन करी। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी उनसे, बताओ कौन भगवान बनना चाहता है? कौन भगवान के बाजू में बैठना चाहता है? कौन भगवान के साथ होना चाहता है?
तो बताओ ऐसा कोई है जो भगवान नहीं बनना चाहता? बोलो कोई है क्या ऐसा? कोई ऐसी आत्मा जो भगवान नहीं बनना चाहती? सब बनना चाहते ना भगवान, ऐसी कोई आत्मा नहीं। अगर मैंने कहा भगवान बनना है तो शुरुआत करो 16 कारण भावनाओं से, और 16 कारण भावनाओं की आप 32 एकासन करो। 10 लक्षण में तो 10 होते ही हैं। अरे 10 तो ऑलरेडी करते ही है, बहुत 99% लोग एकासन करते होंगे 10 लक्षण में, बाकी बचे और हो जाएंगे 8-10 एकासन, है ना, तो मामला पूरा हो जाएगा। तो ऐसे एकासन का मन तैयार रखना भैया, है ना। मैं चाहूंगा पिपरई में इतिहास रचे और पिपरे में सब लोग बोले आप ये अब मुझसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने मुसलमान लोगों को देखा नहीं देखा? बोलो देखा कि नहीं देखा है? सच में देखा है मुसलमान लोगों को? उन लोगों के क्या रोजे होते, रोजे 1 महीने का उनके यहाँ चलता है। जैसे हमारे 32 दिन होते ना, उनके यहाँ 1 महीना चलता है। वो जो 1 महीना वो लोग कैसे रहते पता है? दिन में नहीं खाते, रात में खाते हैं, रोजा करते हैं। रोजा वो अपने पर्व से छोटा बच्चा भी और वृद्ध भी और बड़े भी, पूरा घर दिन में नहीं खाता है। क्या श्रद्धा है उस मुस्लिम धर्म वालों की, छोटे से लेके बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं और इस प्रकार से धर्म को पालन करते हैं। और हम भूल गए उनके यहाँ रोजा है तो हमारे यहाँ 16 कारण है, उनके यहाँ रोजा है तो हमारे यहाँ 16 कारण है, उनके यहाँ हमारे यहाँ 32 दिन है तो उनके यहाँ वो शायद 30 दिन होते हैं, 29-30 ऐसे दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 महीने। हमारे यहाँ बस 2 दिन ज्यादा है, ठीक है ना। तो भैया वो जब मुसलमान लोग अपने धर्म को पालन कर रहे थे कट्टरता से, क्या हम नहीं पाल सकते? बोलो ना, हम नहीं पाल सकते क्या? पाल सकते कि नहीं पाल सकते? हाँ या ना में तो बोलो, पालोगे ना? बोलो ना, क्या एक टाइम नहीं रह सकते? अरे मेरे गुरुदेव तो 60-55 साल 60 साल तक एक आसन से रहे, ब्रह्मचर्य अवस्था में एक आसन करते थे, फिर भी वो कितना, बताओ, नहीं रहा उनका जीवन अच्छा है? कोई कमी आई क्या उनके? कुछ नहीं आई। तो अपने गुरुदेव को जिनको आप मानते हो, जब वो इतने समय तक एक आसन से रह सकते हैं, तो क्या हम 16 कारण में जो आने वाले 32 दिन है उसमें एक आसन से नहीं रह सकते? रहना है, ध्यान रखना, और बाकी सब मेरे पे छोड़ देना। कुछ लोगों ने मुझसे बोला दवाई, मैंने कहा मैं बंद कराऊंगा। औषधि, मैंने कहा मैं बंद कराऊंगा। विश्वास रखना अपने गुरु पर, कोई औषधि की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बस आप बैठ जाना मेरे सामने। ये तकलीफ है, पूरा प्रयास करूंगा, मुझ पर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मुझ पर मेरे गुरु का आशीर्वाद है। बिल्कुल मैं आपको दवाई गोली नहीं ले दूंगा, 32 दिन आपको साधक बनाऊंगा, उत्कृष्ट साधक बनाऊंगा। और ऐसा साधक बनाऊंगा, आज भी जिन लोगों ने 32 दिन की किए आसन, वो बोलते हैं महाराज पूरा जीवन एक तरफ, और ये 32 दिन एक तरफ। ये जो 32 दिन हमने जिए हैं शायद कभी नहीं जी पाएंगे, जीवन में कभी ऐसे दिन हमारे नहीं आ पाएंगे। आप थे, आपका सानिध्य था, आपको देखते थे कार्य को पास करते हुए, तो हमारे अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक आत्मबल आ जाता था। और बस सिर्फ एक ओम के प्यासे थे हम आपके सिर्फ ओम के प्यासे थे कि आप एक ओम कर दोगे, इसमें सामर्थ्य जाती थी। बस हमारे अंदर कुछ होता था और आपसे हम आशीर्वाद लेते थे, उस आशीर्वाद से हमारा सचमुच में पूरी तकलीफ, पूरी पीड़ा, पूरी व्याधा दूर हो जाती है। अब मानना आप 10 टाइम खाने वाले हो, लेकिन अपने आप एक टाइम पर आ जाओगे, अपने आप वही शरीर है। लेकिन अगर हम पक्का कमिटमेंट कर लेंगे तो हम एक टाइम पर भी आएंगे। तो हम एक टाइम पर आना है। मैं चाह रहा हूँ पिपरई से छोटे से लेके बड़े तक सबको भगवान बनना है, सबको भगवान के बाजू में बैठना है। कोई भगवान के बाजू में बैठना नहीं चाहता तो बोलो, है सबको बैठना। अब मान जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, दिन भर व्यापार कर रहे हैं, दिन भर खड़े होकर किनारे की दुकान चला रहे हैं, उन लोगों ने 32 दिन का एक आसन पाला। मैंने उनसे कहा भैया सोच लो। अब कुछ एक भाई तो ऐसा था, मैंने खुद ने आगे लेके बुला के बोला, उसका परिवार मेरे पास आया, बोले महाराज सुबह से लेके शाम तक किराने की दुकान है, आपसे विनती है, आपने बोल दिया, उनने मान लिया, लेकिन पानी की छूट तो दिलवा दो। मैंने कहा मैंने मना नहीं किया, मैंने तो यहाँ तक कि फल फ्रूट के लिए भी छूट रखी है भैया, मैंने कब मना किया। मैंने कहा जो कामकाज करने वाले हैं, जो सर्विस वाले हैं, वो शाम को फल भी ले लें, कुछ नहीं से कुछ तो सही, अरे कुछ नहीं से कुछ तो सही। मैंने कहा आप ऐसा कर लो। बोले नहीं महाराज मैं इतने साल से खा रहा हूँ और आगे भी खाऊंगा, लेकिन आपकी बात मेरी चुप गई कि मेरे गुरु जब एक आसन कर सकते तो क्या मैं नहीं कर सकता। एक सज्जन ऋषभ जी बनगांव में आएंगे, अभी आएंगे, हर साल आते हैं मेरे पास। वो मात्र उनने ऑनलाइन मेरी इतनी सी बात सुनी और पता है उनने क्या किया, वो आए मेरे पास और मेरे से बोलते हैं, बोले महाराज, भाषा में आए, बोले महाराज
मुझे 32 दिन के लिए 16 उपवास दिए, अभी का है। मैंने कहा आप समझो आपकी उम्र बहुत। बोले नहीं महाराज जी, आपके साथ एक आहार एक उपवास करूंगा। उन्होंने मेरे साथ एक आहार एक उपवास किया। मानना, छोटे छोटे बच्चे घर को छोड़कर 32 दिन मेरे साथ रहे। वो वनगांव गया था, छोटा सा गांव है, शिलान्यास कराने गया था। ऋषभ जी नाम है उनका, है ना। और मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, सब छोड़ के 32 दिन मेरे चरणों में रहे। सिर्फ इतनी सी बात सुनी थी, ऑनलाइन, डायरेक्ट भी नहीं, ऑनलाइन सुना था कि जब आपका गुरु भूखा रह सकता है तो क्या आप एक आसन नहीं कर सकते। इतनी बात लग गई, उन्होंने एक आसन भी नहीं किया, मेरे साथ रह के एक आहार एक उपवास किया। और मानना, पारणा भी करने जाते थे तो कैसे जाते थे पारणा करने? मुझको पहले एक ग्रास देंगे, फिर उसके बाद पारणा करने जाएंगे। ऐसा था, बड़ा अच्छा दृश्य था। आप लोग अगर चाहोगे 32 दिन के शिविर में तो बाहर वाले लोगों को बुलाना है, नहीं बुलाना? बोलो, बुलाना है? बुलाना है? हाँ या ना तो करो, बोलो, बुलाना है। अगर बाहर वाले लोगों को बुलाना है तो हमें ध्यान रखना, जो लोग आएंगे वो भोजनशाला में भोजन नहीं करेंगे। जितने लोग आ जाए आपके पुणे से, 10, 20, 25, सब लोग अपने अपने घर में ले जाना, पड़गान कराना और उनको शुद्ध भोजन कराना। कोई को कराओ चाहे नहीं कराओ, क्योंकि महाराज तो 4 हैं, 4 ही महाराज है, बाकी महाराज नहीं है। तो बाकी लोगों को आप उनको पारणा कराने का सौभाग्य प्राप्त करना। 16 कारण व्रत कर रहे हैं वो लोग, एक आहार एक उपवास कर रहे हैं, आप उनको पारणा कराने का सौभाग्य प्राप्त करना। यहाँ महाराज जी नहीं, हम सबको पारणा कराने ले जाएंगे। झगड़ा होता था वहाँ, झगड़ा, मेरे आ जाएंगे, मेरे आ जाएंगे, खींचातानी होती थी, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। सोचो, वो ये बोलते थे कि महाराज जी आपने हमारी कितनी इज्जत बना दी। 4 लोग हाथ खींच रहे हैं, एक उधर से, एक इधर से, एक इधर से, आप हमारे चलो, आप हमारे चलो। क्या बना दिया आपने हमें? हम साधु नहीं है, लेकिन आपने हमें साधु जैसा बना दिया। एक शावक का नियम, बहुत अच्छा नियम बता रहा हूं, चर्चा चल गई है तो। बासा के एक सज्जन, उनका क्या नियम था सुन लो पिपरी वालों, आश्चर्यकारी नियम। उनने कहा मेरा घर है पर मैं 32 दिन में 16 आहार करूंगा, पर किसी के घर आहार करने जाऊं, जो मंदिर में मुझे बुलाने आएगा मैं उसके यहाँ जाऊंगा। जो देवेंद्र जी सिंघई, पूर्व अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष, अब मानना इतने बड़े व्यक्ति, और उन्होंने ये नियम लिया। मैंने कहा भैया ये थोड़ा कठिन सा है। महाराज ये मेरा नियम है, कोई बुलाने आएगा मंदिर में, एक दिन उनको कोई बुलाने नहीं पहुंचा, 2 उपवास हो गए, 2 उपवास हो गए उनके। जब शाम को मुझे पता चला तो मेरा माथा गरम। मैंने कहा क्या हो गया भैया ये? मैंने उनसे बुलाकर कहा देवेंद्र जी आप ऐसे नियम मत लो। बोले नहीं महाराज जी 70 साल का हो गया हूँ मैं, 71 साल के तो होंगे ना, 70-75 साल का हो गया हूँ मैं। अब ये मेरे दिन साधना के हैं, आप मुझे रोको मत, आप मुझे टोको मत, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लूंगा। उसके बाद से 10-10 लोग लेने पहुंच गए। क्या गाँव का व्यक्ति है? किसी ने नहीं पूछा, बाहर के लोगों से पूछ लिया, पर गाँव के व्यक्ति से कौन पूछेगा? कोई पूछेगा क्या? एकदम मान लो यहाँ के लोग, भैया मान लो किसी ने कर लिया, ये दादाजी ने कर लिया, अब दादाजी से दादाजी वाले पूछे, और उन्होंने घर वालों को बोल दिया था घर में एक बार भोजन करने होगा 32 दिन में, एक बार, दूसरी बार नहीं होगा घर में भोजन करने। अब घर वाले भी निश्चिंत, अपन ने एक बार तो करा दिया, अब दूसरे लोग जाने और दूसरे काम जाने। ऐसा उपवास बासा में देवेंद्र जी सिंघई का मानना आप हुआ था। इसी साधना करना हमने को, चतुर्मास को इतना स्वर्णिम बनाना है, इतना सुंदर बनाना है। क्योंकि देखो ये चातुर्मास मेरा नहीं है, ये चातुर्मास मेरा भर नहीं है। आप भी तो साधना करो, कब करोगे, कहाँ करोगे बताओ? आज के बाद कब मौका मिलेगा क्या साधना का? नहीं, ये चातुर्मास पूर्ण साधनामय होना चाहिए। इसमें हम जितना तप त्याग तपस्या कर सकते करना ही है, इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। या 16 कारण की डेट क्या है भैया? 27 अगस्त से 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक, इन 32 दिनों में। पिछली बार जब मैं पिपरी आया था तो लगभग 125 लोग थे, 70 लोग, 70 लोगों ने 2 प्रतिमाओं का पालन किया था नहीं? मैं भी चाह रहा हूं इन 32 दिनों में आप 2 प्रतिमाओं के, जितना मैं जोर नहीं दूंगा, पर 2 प्रतिमाओं के साथ अपने आप को संयमित करना, और संयम के साथ पूरे मनोभाव के साथ व्रती रूप से जीवन जीना। क्या पता अब कब जी पाओगे, क्या पता जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब श्वास चली जाए हमारी। मंत्री जी कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए हमारा, इसलिए आप भी तैयार रहना, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ताली तो बजाओ,
विक्की ध्यान रखना, हालांकि एक बात ध्यान रखना, विक्की की तो प्रशंसा करनी होगी। विक्की ने पिछली बार मेरे कहने पर 15 दिन की प्रतिमाएं ली थी और शुद्ध भोजन किया था। पूरे दोनों टाइम सुबह उठकर पति पत्नी से ध्यान करने भी आते थे, दोनों टाइम ध्यान करने भी आते थे और एक टाइम भोजन किया। मैंने तो 2 टाइम का बोला था, लेकिन बोले क्या करूं, एक ही टाइम शुद्ध भोजन किया। अब मान लो विक्की जैसा व्यक्ति, इतने सारे क्या 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 पेट्रोल पंप है और क्या क्या है, गोडाउन क्या है, वेयर हाउस है, वो व्यक्ति जब 15 दिन की पाल सकता है, अरे अब आपका तो बुढ़ापा आ गया, जब जवान व्यक्ति 15 दिन की पाल सकता है तो क्या 32 दिन के लिए, और अगर और भावना हो और पवित्र निर्मल भावना हो तो बड़े 4 महीने, जो वृद्ध लोग हैं उनको तो सोचना चाहिए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 4 महीने शुद्ध भोजन, 4 महीने प्रतिमाओं के साथ रहेंगे। 4 महीने शुद्ध भोजन और 4 महीने प्रतिमाओं के साथ रहेंगे, अपना जीवन संयमित बनाएंगे। जो प्रतिमाओं को लेता है वो ही उन्हीं की समाधि होती है। पापा जी, समाधि प्रतिमा लेने के बाद ही होगी, ध्यान रखना, नहीं तो समाधि नहीं होने वाली है। अब बुढ़ापा है, अध्यक्ष जी की जैसे प्रतिमाएं, आगे वालों से सीखो और प्रतिमाओं के साथ जिंदगी भर के लिए नहीं दे रहा हूँ। हाँ, और बाकी तो मैं बैठा हूँ, विश्वास करना अपने गुरु पर, कुछ होगा तो मैं तो हूं ना, जितनी मेरी ताकत होगी उतनी मैं पूरी ताकत लगाकर आपको निश्चित रूप से ऐसा बना दूंगा जिसके माध्यम से आपको दवाई गोली की आवश्यकता नहीं पड़े, और लेना भी पड़ जाए तो चिंता नहीं करना। आचार्य श्री जी कहते हैं, कुछ नहीं से कुछ तो किया, कुछ नहीं से कुछ तो किया, भूमिका मैंने बना दी आप लोगों को। 4 महीने के लिए शुद्ध भोजन, 32 दिन के लिए शुद्ध भोजन तो करना ही है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सो जो मुझसे जुड़ा है, आप लेके आए हो मेरे को, तो मैं बहुत महंगा महाराज हूँ, मैं बहुत महंगा महाराज हूँ। मैंने पहले ही कहा था भैया मुझको मत लेके चलो, पर भैया लेके आए तो बहुत महंगा महाराज हूँ, लेकिन इतना जरूर हूँ कि महंगा जरूर महाराज हूँ, पर आपके जीवन को थोड़ा थोड़ा अच्छा तो मैं बना ही दूंगा। मेरा क्या जाएगा, बस आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपके जीवन में उत्कृष्टता आ जाए तो मेरा आनंद आ जाएगा। और अब क्या बात है कि 4 बिंदु बोल देता हूँ, 4 बिंदु कल फिर रिपीट करूंगा। और प्रवचन तो मुझे टेकल इट पर अंतिम बिंदु पर करना था, पर ये वाली बात पहले छिड़ गई तो मैंने ये वाली बात कर दी। आंख वाला बोला था, और 15वां नंबर का बिंदु है, क्या है 15वें नंबर का बिंदु, मैंने बोला था ना मुझे शक्तिशाली बनना है और 8 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहना है। ध्यान रखना भैया, 8 दिन के लिए कोई चैटिंग नहीं, कोई मोबाइल पर बात नहीं। मैंने आप लोगों से निवेदन किया है 8 दिन के लिए शुद्ध बन जाना, 8 दिन के लिए सब कुछ छोड़ देना, ठीक है ना। अपने घर गृहस्थ अवस्था वाली पति पत्नी को छोड़ देना, एक दूसरे को भाई बहन मान लेना 8 दिन के लिए। और बाकी आप सब लोग भी जो लोग हैं उन लोगों से भी मैंने कहा था। और फिर 16वें नंबर पर मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ये पहनूं और ये खाऊं, इसका नशा नहीं। 2 दिन 4 जोड़ 5 जोड़ जितने कपड़े उसको मैं कर लूंगा। और 17वें नंबर पर बोला था, कैसी भी भावनाएं हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, मुझे क्या भावना भाना है, शुभ भावना, शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। और अंतिम में बोला था, आज समाधि के लिए तैयार हूँ, एव रेडी, मैं तैयार हूँ काज के लिए मौत आ जाए तो। और 20वें नंबर पर 19वें नंबर पर बोला था, सुबह से लेकर शाम तक मुझे दिन भर का अवलोकन करना है कि मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, प्रतिक्रमण करना है। और सुबह उठकर 20वें नंबर पर क्या मैंने बोला था, उठना है। और ये 20 बिंदु जो तपस्वी बनाने के लिए, जो वैरागी बनाने के लिए मैंने आपको दिए, इन बिंदुओं पर चिंतन मंथन करना है कि वास्तविकता में मैं वैरागी बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ, तपस्वी बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ। आपको इन 20 बिंदुओं को रोज चिंतन करना है। आप लोगों को मेरे साथ सब कुछ त्याग और तपस्या के लिए मन तैयार करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। अभी मेरा डिफिट पर प्रवचन रह गया है, तो डिफिट पर अपन कल बात करेंगे, ठीक, कल इसको रिपीट करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।